खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप लगा है और चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और राजन नाईक के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया। यही नहीं, विरार के होटल में चुनाव आयोग के अफसरों ने तावड़े के कमरे से 9.5 लाख रुपए और कुछ कागजात बरामद किए। दरअसल बहुजन विकास अघाड़ी के विधायकों ने आरोप लगाया कि तावड़े मंगलवार को 5 करोड़ रुपए लेकर विरार इलाके के एक होटल पहुंचे। उनके साथ नालासोपारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजन नाईक और दूसरे कार्यकर्ता भी थे, जहां उनकी मीटिंग चल रही थी। बीवीए के मुताबिक होटल में वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे थे। होटल के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें बीवीए कार्यकर्ता नोट लिए दिखाई दे रहे हैं। एक युवक के हाथ में एक डायरी है। आरोप है कि इसी डायरी में पैसों का लेखा जोखा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर गंभीर आरोप लगे, जिस पर महाराष्ट्र की राजनीति में रण छिड़ गया। दरअसल बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने विरार के एक होटल में विनोद तावड़े को घेर लिया और चुनाव से पहले पैसे बांटने का आरोप लगाया। वोटिंग से पहले कैश कांड के बहाने विपक्षी दलों को बीजेपी को घेरने का बड़ा मौका मिल गया। विनोद तावड़े आया, हमको 404 रूम में कुछ थे वो लोग, और बाद में राजन नाईक थे और दूसरे और हजारों कार्यकर्ते थे सेकंड फ्लोर पे। तो राजन नाईक को मैं शुभेच्छा दिया, बोला क्या है तावड़े साहब आए, तो वो भागने लगा। तो तावड़े साहब भी थे, तावड़े साहब को हम लोगों ने किचन के गोडाउन में पकड़ा। तावड़े साहब ये गोडाउन में पकड़ा, और राजन नाईक तो एक होटल में लाइट बंद करके बैठा था। मतलब ये क्या है, आचार संहिता में कैसे इधर आ सकते हैं लोग? मुझे समझना नहीं है कि सत्ताधारी पक्ष को इतना क्यों पैसा बांटने का शौक लग गया। पैसे ज्यादा हो गए क्या? हर जगह से यही वारदात आ रही है, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे। और किसके मदद से बांट रहे हैं? तो पुलिस। मुंबई के नालासोपारा में विनोद तावड़े और बीजेपी प्रत्याशी राजन नाईक के खिलाफ पैसे बांटने के आरोप में केस दर्ज हो गया। उधर विनोद तावड़े इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं और चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी वाले चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है, और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। इधर तो अभी पैसे मिले भी है इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने डिक्लेयर करने दो बैग में पैसे है, डायरिया है, जिसको कितना दिया है वो नाम लिखे हुए है। कितना पैसा बटा हुआ है? 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के ही नेता ने मुझे बोला था। अच्छा, कहीं ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है, दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? होगा ही, पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तो दबाव के नीचे ही काम करता है। सरकार के दबाव में काम कर रही है। अरे मेरे को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलाउड नहीं, ऐसा कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया। कहीं न कहीं प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव ही दबाव है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है। बहुत दबाव में काम करती है, मेरे को इनसे अपेक्षा ही नहीं। विनोद तावड़े पर वोट बांटने का आरोप लगा तो राहुल गांधी ने इस बहाने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेब से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको कितने टेम्पो में भेजा? बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं का आरोप है कि विनोद तावड़े 5 करोड़ कैश बांट रहे थे।
विरार के एक होटल में विनोद तावड़े को बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। मुसीबत में फंसी बीजेपी ने इसे महाराष्ट्र की जनता को भ्रम में डालने का प्रयास बताया, तो शिवसेना ने तंज कसा कि बांटने और काटने वाले पकड़े गए। वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। बांटेंगे, पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दिया, और वो भी राष्ट्रीय महासचिव। अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहां पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें। इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा? तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया, वहां के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया? वहीं उद्धव ठाकरे से लेकर विपक्षी दलों के नेता बीजेपी पर हमलावर दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कैश कांड ने महाराष्ट्र में बीजेपी की विदाई तय कर दी है। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये तर काही सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले आता तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं? म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साकडं घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून टाका। मतदान से ठीक एक दिन पहले कैश कांड ने महाराष्ट्र की सियासत में एक दिलचस्प मोड़ ला दिया। कैश का खेल हुआ या नहीं, ये तो जांच में साफ होगा। कैश मिलने के सबूत अब तक सामने नहीं आए हैं, सिर्फ दावों के दम पर ये मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे पर असर कितना हुआ है, ये तो 23 नवंबर को नतीजों से ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र कैश कांड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस मामले में पालघर के जिलाधिकारी का क्या कहना है, सुनिए। अभी तो ये होटल के रिकॉर्ड से हमको 4 रूम मिले हैं, और जिनके नाम पे बुक है वो भी अपने जो पैसा मिला है उसके एफआईआर में नाम दर्ज है। सर, कितना कैश इन अलग अलग रूम में से ही मिला है? हाँ, ये 2-3 रूम में ये कैश मिला है। एक रूम में कुछ 9 लाख, कुछ रूम में कोई 47,000, और एक रूम में और ऐसा कुछ ऐसा। सर, बीजेपी के जो कैंडिडेट है राजन नायक, उनका नाम है जिनके नाम पर रूम बुक था? हाँ, उनका नाम इन ब्रैकेट है, और किसी का नाम और इन ब्रैकेट राजन नायक ऐसा नाम एज पर होटल रिकॉर्ड है। विनोद तावड़े का क्या रोल है? उसका नाम किस एफआईआर में? उनका कि इलीगल स्टे, जो इलेक्शन ये 48 आवर्स में इधर ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टे नहीं करना चाहिए था। ही इज आउट ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के है, तो इस इलीगल स्टे है, इस वास्ते वो पुलिस कमिश्नर ने उसके ऊपर एफआईआर दाखिल किया। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत जिस जैसा इंफॉर्मेशन मिला है, उसके बाद में जो कुछ इलेक्शन कमीशन के कानून से करना काम था, वो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर और हमारा फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने की है।